शुभमन गिल सेल्फलेस नहीं बल्कि सेल्फिश कप्तान है। ये पूरा मामला जो है जिम्बाब्वे सीरीज में अब खड़ा हो गया। अब ये क्यों खड़ा है, ये भी अब पूरी चर्चा जो है हम आपसे करेंगे, आपके विचार भी हम जानेंगे, अपनी राय जो है वो लगातार हमसे एग्री डिसएग्री जो है वो कमेंट सेक्शन में पूरी तरह से आप भी अपनी राय बताते रहिएगा और हम भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल पर 500 सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट हो गए हैं और जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे कंप्लीट कराएं और एक बड़े परिवार का हमारा हिस्सा बने, ताकि हम ऐसी आपके लिए मजेदार कंटेंट वीडियो जो है क्रिकेट से रिलेटेड लाते रहें। तो चलिए आप मुद्दे पर आते हैं, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। दरअसल जिम्बाब्वे के खिलाफ जो तीसरा मुकाबला खेला गया था, हमने आपको बताया था अपनी वीडियो में कि ये तीसरे मुकाबले में जो पूरी टीम इंडिया की प्लेइंग 11 है वो बदलने वाली है। अब वो क्यों बदलने वाली थी उसका भी कारण हमने आपको बताया था। दरअसल ये इसलिए बदलने वाली थी क्योंकि जो T20 वर्ल्ड कप जो टीम का हिस्सा बने थे यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, शिवम दुबे, जब उनको जिम्बाब्वे दौरे के लिए जाना था, लेकिन वो वहाँ से फ्लाइट लेट हो गई, तो इस वजह से 2 मैचों के लिए टीम अलग चुनी गई थी। पहले 2 मैचों में अलग टीम भेजी गई थी। उसके बाद जब उन्हें जिम्बाब्वे भेज दिया गया था, फिर ये कंफर्म था कि भाई तीनों वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी आ रहे हैं और वो टीम में उनका खेलना तय है। तो यहाँ पर वो हुआ भी, तीनों खिलाड़ियों का मौका मिलना टीम में तय था। यह हमने आपको पूरी रिपोर्ट में बताया था अपनी इस वीडियो में, और ऐसा ही हुआ। लेकिन यहाँ पर शुभमन गिल ने थोड़ा सा सेल्फिश अब जो है वो कप्तानी दिखा दी। अब ये कप्तानी दिखाई है, ये जो आप खिलाड़ी दिख रहे हैं ना, अभिषेक शर्मा, इनके लिए दिखा दिया। अब ये कैसे दिखाई है, दरअसल आपको बता दें। दरअसल अभिषेक शर्मा ने दूसरे वनडे में जिम्बाब्वे के खिलाफ बड़ा कमाल का शतक लगाया था 46 गेंदों में। आप भी जानते हैं 46 गेंदों में बड़ी कमाल की पारी खेली थी, विस्फोटक पारी खेली थी। जब आगाज किया तो छक्के के साथ किया था, 50 लगाई थी तो छक्के के साथ लगाई थी। जब शतक पूरा किया तो लगातार 3 छक्के लगाए थे। ठीक है, तो ये 46 गेंदों में उन्होंने शतक जो था अपना पूरा कर दिया था और 47 गेंद पर वो आउट हो गए थे। लेकिन जब ये 3 खिलाड़ी जब टीम में आए, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, शिवम दुबे, तो यहां पर शुभमन गिल ने उनको नंबर 3 की पोजीशन पर खिला दिया। वो खिलाड़ी जो पहले ही अपने पहले मैच में, दूसरे मैच में शतक लगा के आ रहा है, उस खिलाड़ी को आपने नंबर 3 पर कैसे खिला दिया। जबकि शुभमन गिल खुद कहते हैं कि मैं नंबर 3 पर खेलना पसंद करता हूं। टेस्ट क्रिकेट में आपको पता होगा, टेस्ट क्रिकेट में जब चेतेश्वर पुजारा को बाहर निकाला गया, तब शुभमन गिल ने कहा कि ये नंबर 3 की पोजीशन पर मैं खेलना चाहूंगा। विराट कोहली टेस्ट किस में नंबर 4 पर खेलते हैं, तो शुभमन गिल ने उनकी पोजीशन अपने कोच से, अपने कप्तान से ये डिमांड रखी थी कि नंबर 3 की पोजीशन पर मैं खेलना चाहूंगा। और जबकि जब दूसरा वनडे जिम्बाब्वे के खिलाफ हुआ था T20, तो उसमें नंबर 3 पर ऋतुराज गायकवाड़ खेल लेते। ओपनिंग में यही थे, शुभमन गिल थे, अभिषेक शर्मा ने ओपनिंग करी थी। लेकिन तीसरे मैच में यशस्वी जायसवाल को ओपनिंग कराई, नंबर 3 पर आपने अभिषेक शर्मा को भेज दिया, जो बिल्कुल गलत था, और नंबर 4 पर आपने ऋतुराज गायकवाड़ को भेज दिया। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने वहां पर भी बड़े कमाल की पारी खेली थी, इस तरह पारी खेली। तो अब चलिए आपको एक रिकॉर्ड के जरिए बता देते हैं आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल ये अगर बॉल की कंपेरिजन करें, इधर की साइड तो ये अभिषेक शर्मा है, जिनका अगर स्टेट देखें तो पहले दूसरे T20 मैच का है, और ये इनका शुभमन गिल का तीसरे T20 मैच का। अगर पहली 30 बॉल की बात करें, जो इन्होंने अपनी पारी में पहली 30 बॉल खेली, तो पहली अभिषेक शर्मा की पहली इन्होंने 30 बॉलों बनाए थे 41 रन। तो भाई शुभमन गिल ने पहली 29 गेंदों में 35 रन बनाए थे। हो सकता था 30 बॉलों में अगर एक छक्का लगाए थे, लेकिन ऐसे हुआ नहीं था। तो ये यहाँ पर पूरा जो मामला जो था वो फंस गया। अभिषेक शर्मा पहले 30 गेंदों में 41 रन की पारी खेलते हैं, लेकिन अगली 17 गेंदों में 59 रन ठोक देते हैं। बड़ी तेज तरह बड़ा विस्फोटक की आगाज करते हैं, क्योंकि पूरा तरीके से सेट हो चुके थे, पिच का मजाज वो समझ चुके थे। तो यहाँ पर उन्होंने अगली 17 गेंदों में 59 रन ठोक दिए थे, 59 रन, और शतक पूरा कर लिया था। वो विस्फोटक अंदाज में शतक पूरा गया था। लेकिन यहाँ पर शुभमन गिल ने पहली 29 गेंदों में 35 रन बनाए, उसके बाद 20 गेंदों में, अगली 20 गेंदों में मात्र 31 रन की पारी खेली, और स्कोर बनाया उन्होंने टोटल 66, जिसमें स्ट्राइक रेट इनका 133 का था। जबकि अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट पारी खत्म होते होते शतक पूरा करते हुए 212 के स्ट्राइक रेट से ही गए थे। तो यहाँ पर इसलिए ये कहा जा रहा है कि क्या शुभमन गिल सेल्फिश हो गए हैं, क्योंकि ये ओपनिंग करते हुए उन्होंने आप कमाल का शतक वहां पर बनाया है, और आपने अगले ही मैच में नंबर 3 पर उन्हें खिला दिया। जबकि आप खुद कहते हैं कि नंबर 3 की पोजीशन मुझे पसंद है, मैं नंबर 3 की पोजीशन पर खेलना मेरी इच्छा है, मैं पसंद करता हूं। तो आप यशस्वी जायसवाल के साथ अभिषेक शर्मा को ओपनिंग करा देते। अच्छा खासा लड़का अभिषेक शर्मा आपका
वहां पर शतक मार कर रहा। आप भी अपनी राय एग्री डिसएग्री कर देना मेरे को, ठीक है, कमेंट में। वहां पर अभिषेक शर्मा आपके शतक मार के आ रहे हैं और आप उनको नंबर 3 की पोजीशन पर खिलाने की सोच भी कैसे सकते हैं? क्या शुभमन गिल अपनी जगह पक्का करने के लिए सोच रहे थे कि मैं अगर एक पारी खेल लूंगा तो मैं उसमें अपना एक अच्छी पारी खेल लूँ, अगर मैं 50 रन भी खेल लूंगा तो मैं अपनी जो है वो अपनी जगह पक्की कर लूंगा? जबकि कप्तान इन्हें इसलिए बनाया गया है, आपको मैं बताऊं, वनडे में शुभमन गिल का रिकॉर्ड शानदार है, लगातार रन बनाए हैं। न्यूजीलैंड के साथ जब सीरीज हुई थी अभी पिछले साल ही, तब वहां पर उन्होंने कमाल का दोहरा शतक लगाया था। और आप जानते हैं कि अगर कोई खिलाड़ी बड़ी पारी खेलता है तो उसको कप्तान बनाया जाता है भारतीय टीम में, और ऐसा इनके साथ हुआ क्योंकि वनडे क्रिकेट में काफी अच्छा शुभमन गिल खेल रहे हैं, तो इसलिए इन्हें T20 के लिए कप्तान बना दिया गया। तो अगर यहाँ पर अगर बॉलों की बात करें तो अभिषेक शर्मा ने 46 गेंदों में शतक पूरा कर लिया था, 47वीं गेंद पर ही आउट हो गए थे, तो 47 गेंद में 100 रन की पारी इन्होंने खेल दी थी। वहीं पर शुभमन गिल ने टोटल 49 गेंदें खेली और पारी खेली मात्र 66 रन की, जबकि ये जब 30 गेंदों में सेट हो गए थे तो इन्हें अगली 20 गेंदों में कम से कम 50 रन बनाने चाहिए थे। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना जरूर। क्या 20 बॉलों में 50 रन छोड़िए, क्या 40 क्या 45 रन नहीं बनाने चाहिए थे इन्हें? अगर यही पारी इनकी 66 की जगह 80 की होती तो ये चर्चा खड़ी नहीं होती, लेकिन उन्हें इस पारी में खेलकर ये चर्चा के विवाद खुद बन गए हैं शुभमन गिल। अब अगर अगला मैच जो कि कल खेला जाना है, 13 तारीख को जो मैच जिम्बाब्वे से खेला जाएगा, अगर अभिषेक शर्मा इस मैच में मात्र 10 रन बनाकर आउट हो गए थे तीसरे मैच में, नंबर 3 पर आपने इन्हें भेज दिया हो एक ओपनर खिलाड़ी को, इतना विस्फोटक खिलाड़ी, हो सकता था कि इस मैच में भी अगर ओपनर कराते तो शायद हो सकता 50 मार देते, नहीं मारते वो अलग बात थी, लेकिन चांस तो क्रिएट होता क्योंकि उनका मनोबल तो वहां पर बढ़ा हुआ था ना कि भाई ओपनिंग कर तो मैं शतक मार कर आ रहा हूं। लेकिन आपने उनको नंबर 3 पर भेजा, वहां पर एक खिलाड़ी मात्र 10 रन बनाकर आउट हो गया। अगर आप अपना एग्री डिसएग्री कहना, मैं अब आपको एक बात बताता हूं, अगर अभिषेक शर्मा दूसरे मैच में भी अगर 50 ना मार पाते, अगर वो शतक ना मारते, अगर वो 30-40 रन की पारी खेलकर हो जाते आउट, तो क्या अभिषेक शर्मा तीसरे मैच में खेलते? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जोड़ देना आप हमको, क्योंकि ये नहीं खेलते। ये पक्का था कि अभिषेक शर्मा जगह नहीं बनती इनकी तीसरे मैच में, अगर ये 30-40 रन की पारी खेलकर दूसरे मैच में आउट होते। इनके साथ भी वही होता, जैसे रियान पराग को बाहर बैठा दिया, ध्रुव जुरैल को बाहर कर दिया, वही इनके साथ हो, ये भी बाहर होते और संजू सैमसन आते नंबर 3 पर खेलने के लिए। तो ये जो पूरा मामला है, अब इसलिए शुभमन गिल को कहा जा रहा है क्या एक सेल्फलेस से सेल्फिश कप्तान बन गए हैं। तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। फिलहाल हमारी रिपोर्ट में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।